हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @pyramid। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ये हमारा नेक्स्ट उसी सीरीज में है ग्राम स्टेनिंग, हाउ इट इज़ डन एंड व्हाट आर द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Now, what is the gram staining और ये नाम कहाँ से आया? So this name is after the scientist who has developed the stain, that is Christian Gram. Christian Gram has given the method of differentiating between the bacteria in year 1884, and the stain was crystal violet. That is able to differentiate that some of the bacterial cell wall takes up the stain and some do not takes up the stain. दो बेसिक तो इसका यही है कि कुछ जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल स्टेन को ले लेती है, जो ऑब्जर्व कर लेती है वो आपकी हो जाती है वॉयलेट कलर की। माइक्रोस्कोप में वो आपको वॉयलेट दिखते हैं। दोज विच आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द स्टेन दैट रिमेन पिंक, और ये पिंक के लिए हमें काउंटर स्टेन रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो भी आपको कैसी दिखे, कलरलेस दिखे, बट कलरलेस दिखेगी तो हम एब्जॉर्ब स्ट्रक्चर को नहीं कर पाएंगे माइक्रोस्कोप में। इसीलिए जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो वॉयलेट, और जो नहीं एब्जॉर्ब करते तो उनके लिए हम एक काउंटर स्टेन रखते हैं जिसकी वजह से वो पिंक दिखती है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक स्टेन साइंटिस्ट। नाउ ग्राम स्टेनिंग मेथड देखते हैं, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बैक्टीरियल सेल फ्रॉम अ कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टैप वाटर भी जो है कलेक्ट करके रखें टेस्ट ट्यूब में और उसको थोड़ी देर ग्रो होने दें, थोड़ी देर वो कल्चर को हम अपना ग्रो करने दें, तो उसके बाद हम उसमें से लूप से एक स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया का कल्चर ले सकते हैं। फिर उसको आपको क्या करना है, उस बैक्टीरियल कल्चर को थोड़ी देर वाटर ड्रॉप जो होंगी उसको आप उसमें डालेंगे, थोड़ी देर आप उसको क्या करेंगे, उसको फैलाएंगे। दैट इज कॉल्ड मेकिंग अ स्मेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ स्मेयर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। स्मेयर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और निडल आप स्मेयर बनाएंगे। बैक्टीरियल कल्चर लेंगे ड्रॉप के फॉर्म में और उसके बाद उसका स्मेयर बनाएंगे बैक्टीरियल कल्चर का। एंड देन वी फॉर सम टाइम हीट ड्राई इट, हमें उसे हीट ड्राई भी करना पड़ेगा जस्ट फॉर अ सेकेंड। देन वी अप्लाई अ स्टेन दैट अवर द मेन स्टेन, प्रिंसिपल स्टेन जो है यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 30 सेकेंड। With the help of dropper we add crystal violet stain for 30 seconds. Let the stain remain for 30 seconds, then afterwards rinse it with water for 2 seconds at least. Rinse with water. Excess stain will remove. Rinse with water for 2 seconds at least. Then crystal violet, after crystal violet stain, to fix this crystal violet stain over the slide of the bacteria, we will add the drops of iodine. Okay, आयोडीन स्टेन जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे। ये किसके लिए काम आ रहा है, फिक्स करने के लिए काम आ रहा है। क्रिस्टल वॉयलेट वहाँ पर फिक्स की जा रही है, यानी जिस भी बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर ने या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ने जो एब्जॉर्ब किया था क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, वो वहाँ फिक्स हो जाए। एंड दैट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर एटलीस्ट 10 to 30 seconds. After applying the iodine drop, again rinse it with water so that excess iodine also remove. Then we will apply the we'll apply it with the acetone or alcohol. Acid 70% acetone और 70% alcohol जो है वो इसमें ऐड किया जाएगा। That is basically acetone नेल पेंट रिमूवर है, और अल्कोहल जो है वो आपका ये भी यही काम करेगा। तो जो आपका एक्सेस और अनएब्सॉर्ब्ड क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी स्टेन है उसको रिमूव करेंगे विथ 70% ऑफ अल्कोहल, एंड दैट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर 30 seconds.
rinse again with water, rinse with water again. Then after applying, after excess stain or an absorbed stain is removed, the primary stain is removed, then we add a counter stain, saffronin. ठीक है, so put few drops of saffronin in both the slides. दोनों ही स्लाइड में हमें सैफ्रन जो है अप्लाई करना है. हम दोनों 2 स्लाइड लेंगे ताकि हमें एक डिफ्रेंशिएशन मिल जाए दोनों स्लाइड से. हम 2 स्लाइड्स लेंगे एक तरह से और दोनों स्लाइड में स्मेयर बनाएंगे एंड सेम स्टेप्स जो है हम करेंगे. और हमारा कल्चर भी 2 अलग अलग जगह से होना चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं, दोनों ग्राम पॉजिटिव हैं, दोनों ग्राम नेगेटिव है. इस तरह से 1 ग्राम नेगेटिव है, 1 ग्राम पॉजिटिव है. इस तरह से हमें डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा. सैफ्रन अप्लाई करेंगे अगेन फॉर 10 to 20 सेकेंड, 10 to 30 सेकेंड्स, बेसिकली फॉर 30 to 60 सेकेंड्स जो अप्लाई कर सकते हैं सैफ्रन के लिए. फिर रिंस विथ वाटर. देन एयर ड्राई द स्लाइड and also absorb blotting paper for removing the excess. ब्लॉटिंग पेपर हम साइड वेज से स्लाइड को क्लीन ज़रूर कर देंगे, साइड वेज से, ताकि ये जो पूरा एरिया है ये आपका ड्राई हो जाए. फिर उसको थोड़ी देर एयर ड्राई करना है, कवर स्लिप लगाना है. देन आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. व्हाट यू आर गोइंग टू अब्जॉर्ब इन द माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो पहले देख लेते हैं कि हमने अभी बीच में किया क्या है, कितने कितने स्टेप्स लिए हैं. देखिए हमने यहाँ पर केमिकल्स के नाम पे अगर हम देखें तो हमारे पास है सबसे पहले प्राइमरी स्टेन है हमारा, एंड दैट प्राइमरी स्टेन इज क्रिस्टल वायलेट स्टेन. ठीक है, प्राइमरी स्टेन हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन रहा है. उसके बाद हमने आयोडीन डाला है. आयोडीन उसको फिक्स करने के लिए था. फिर एक्सेस जो अगर सारा क्रिस्टल वायलेट इतनी देर में एब्जॉर्ब हो चुका होगा, जिस भी बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, उसको वो फिक्स हो जाता है आयोडीन की मदद से. देन जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो आपके एसीटोन या अल्कोहल के मदद से रिमूव हो जाएगा. देन फिर हम काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे सैफ्रनिन. अगर किसी बैक्टीरियल सेल ने कोई भी स्टेन नहीं लिया है तो सैफ्रनिन जो है उसको फर्दर स्टेनिंग कर देगा. अगर कुछ बैक्टीरिया जो है आपको एक स्लाइड में बैक्टीरिया जो है वो दिखेंगे वायलेट कलर की. ठीक है, और एक स्लाइड में आपको सिर्फ पिंक कलर के भी दिखेंगे. कुछ स्लाइड्स में पिंक कलर के बैक्टीरिया देते हैं. जो वायलेट स्टेन एब्सॉर्ब कर लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, बिकॉज दे आर टेकिंग द ग्राम स्टेन. Crystal violet stain is also known as gram stain because they absorb the gram stain, the stain developed by crystal gram. ठीक है, but those do not absorb, they will take up the counter stain saffronin, that's hence they are pink. तो gram negative उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं gram negative. अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनको देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कॉलेस्ट्रीडियम, राइट, स्ट्रेप्टोकोकस, एक्टिनोमाइसीट्स, स्टेफाइलोकोकस, देयर मेनी एग्जाम्पल. स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्किन बैक्टीरिया भी हैं वो इसी में आते हैं, स्टेफाइलोकोकस. एंड देयर मेनी एग्जाम्पल इन ग्राम नेगेटिव ऑल्सो सच एज ई कोलाई, साल्मोनेला. They are example of gram-negative bacteria. Now, what is the difference between why the gram-positive bacteria have taken this stain and become gram-positive? क्यों उन्होंने स्टेन ले लिया और क्यों कुछ gram-negative bacteria जो है उसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है उसका ऐसा है जिसने स्टेन एब्जॉर्ब ही नहीं किया? ऐसा डिफरेंस क्या है? तो what are the differences? Let's check it out. Gram-negative और gram-positive bacteria. ग्राम नेगेटिव एक साइड ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इनमें क्या डिफरेंस रहे होंगे. नंबर 1, पहला डिफरेंस ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है. अगर हम इसका सेल वॉल बनाए इस तरह से यहाँ पर, तो जो सेल वॉल की थिकनेस है, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के अंदर 80% पार्ट रखती है. 80% पार्ट किसका है? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का, जबकि 20% बाकी रेस्ट केमिकल्स का.
जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इट इज़ ओनली 10 to 12%। पेप्टिडोग्लाइकन होती है, नैग और नैम लेयर होती है, लेकिन केवल 10 to 20%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये लेयर है वो बहुत ही पतली बनेगी। ओके, 10 to 12% ओनली। बाकी क्या है इसके अंदर, क्योंकि थिकनेस तो सेम होगी, तो बाकी की जो लेयर है वो क्या है। सेकेंड इज तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ टाइकोइक एसिड, ठीक है, इन अ एम्पल अमाउंट, बट देर इज नो टाइकोइक एसिड एब्सेंट। टाइकोइक एसिड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो टाइकोइक एसिड है वो इस कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ग्राम स्टेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। हैंस इट बाइंड विथ एंड दे एब्सॉर्ब इट। और यहाँ पर कोई टाइकोइक एसिड होता ही नहीं है, तो कोई बाइंडिंग हो ही नहीं पाती नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में। अब बाकी की लेयर ग्राम पॉजिटिव में क्या, ग्राम नेगेटिव में क्या है, क्योंकि यहाँ तो पेप्टिडोग्लाइकन 80% है, बाकी केमिकल जो है आपके वो 20% ही है। तो बाकी की लेयर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 और लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर, यानी ये तो पेप्टिडोग्लाइकन है ही, उसके बाहर 3 और लेयर है। 3 आपकी लेयर है, नंबर 1 पे है आपकी लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपोपॉलीसेक्राइड्स, देन आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, and then लिपोप्रोटीन्स यहाँ होते हैं, यानी ये 3 लेयर होती हैं। उसके बाद आपका पेप्टिडोग्लाइकन होता है, यानी उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन इतना थिक है 80% है, इसलिए ये क्या है आपकी इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। हेंस जो आपकी सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन है वो रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पर एक थिन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, हेंस इट इज इलास्टिक। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज इलास्टिक, वो उसको एक इलास्टिसिटी देती है केवल। फोर्थ इसमें आपका पॉइंट बनता है डिफ्रेंशिएशन का, कि आउटर मेम्ब्रेन यहाँ तो है, यहाँ पर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। साथ ही साथ अगर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो बीच में जो स्पेस है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में वो भी नहीं होगा। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दोनों ही नहीं होते, जबकि इनमें ये दोनों होते हैं। फिफ्थ अगर हम डिफ्रेंशिएट देखें तो दोनों के दोनों आउटर मेम्ब्रेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। अगर हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर यहाँ पर थिक है, उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोले तो इसमें बहुत सारी थिक लेयर्स, मतलब बहुत सारी और लेयर, 3 लेयर और हैं। तो ससेप्टिबिलिटी अगर पेनिसिलिन को देखें, यानी पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरिया को किल कर सकती है, किसी भी बैक्टीरिया को किल कर सकती है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को मार सकती है, पहचान सकती है, तो यहाँ ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी यानी पकड़े जाने की क्षमता, यानी आपका पेनिसिलिन है, ससेप्टिबिलिटी वो उसकी ज़्यादा हो जाती है, पेनिसिलिन के लिए ज़्यादा, पेनिसिलिन जो है उसके लिए ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर रह सकता है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, जबकि ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन यहाँ पर जो है वो कम है। ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन इज लेस, यहाँ पर पेनिसिलिन की ससेप्टिबिलिटी कम है, यहाँ पर आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन हाई। वाई हाई? बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज outerwards, there is no other layer, that there outerwards we are having 3 more layer। यहाँ पर लिपोपॉलीसेक्राइड भी है, आउटर मेम्ब्रेन भी है, लिपोप्रोटीन भी है, फिर जाके पेप्टिडोग्लाइकन है। ओके, सो दीज आर द रेफरेंसेस ड्यू टू विच आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स इन द सेल वॉल। केवल पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। स्टेन लेने का कारण, एब्सॉर्ब करने का कारण क्या है? टाइकोइक एसिड है। ठीक है, और बैक्टीरिया से बचने या ना बचने का कारण कौन बनता है? ये तीनों और लेयर, क्योंकि यहाँ पर आपकी लिपिड लेयर भी तो आ गई, लिपिड लेयर उसको एब्सॉर्ब करने ही नहीं देती है स्टेन को। ठीक है, दैट्स वाई इट हैपन्स, और डिफ्रेंशिएशन यही है, यही स्ट्रक्चर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।